हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे एम्फैटिक सेंटेंस। और एम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है? जब आप किसी भी वाक्य को जोर देकर बोलते हैं कि मैं तो चाय पीता ही हूँ, मैं उससे मिलता ही हूँ, वह मेरे यहाँ आता ही है, मैं तो उसके यहाँ गया ही था। सेंटेंस को देखेंगे जैसे मैं तो तुम्हें जानता ही हूँ, मैं तो तुम्हें जानता ही हूँ, या फिर मुझे तो यह पता ही था, या उसे तो कुछ आता ही नहीं है। सेंटेंस को देखेंगे उसे तो अंग्रेजी सीखना ही है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, और वर्षा तो होना ही था। कई बार हम सेंटेंस को जब बोलते हैं तो जोर देकर बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? और उसके लिए डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। मुख्य रूप से तो डू डज डिड का ही प्रयोग होता है एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन आपको कई चीज़ बताएंगे जैसे विल का भी प्रयोग होता है। आप देखेंगे इट्स मी और इट्स आई में क्या अंतर है। जब भी आप देखते हैं कि कोई फोटो पोस्ट करते हैं फेसबुक पर तो लिखते हैं इट्स मी, कोई लिखता है इट्स आई, फिर दोनों में क्या अंतर है, सही क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए ये देखना होगा। जैसे इट्स बॉयज़ का प्रयोग कैसे करेंगे? बॉयज़ लिखने के बावजूद भी देखेंगे इट्स है, इट आर होना चाहिए, इट्स क्यों है, या फिर आई एम क्यों, इट्स इट इज़ आई क्यों है, चाहे इट्स मी क्यों है, तो ये सब आपको देखना होगा। इट्स वी, इट्स अस और इट्स दे हम कब यूज करेंगे, इन सब को आपको देखना है। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे सही से देखिए। एम्फैटिक सेंटेंस को पूरे सही से पढ़ना है, इस वीडियो में कंप्लीटली पढ़ना है, कुछ बचना नहीं चाहिए, और इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ। हम सेंटेंस को भी देखेंगे, हम हिंदी सेंटेंस की ओर भी चलेंगे, लेकिन पहले हम इंग्लिश सेंटेंस को देख लेते हैं कि इस तरह का अगर सेंटेंस हो तो उसे एम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। एम्फैटिक सेंटेंस बनाने में आपको टेंस का ज्ञान भी जरूरी है। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो एम्फैटिक सेंटेंस नहीं होगा, तो थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूरी है ही। जैसे देखेंगे आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको यहाँ पर कुछ फिलअप करना है। जैसे डू डज डिड में आकर किससे भरेंगे, किस लिखेंगे? तो आपको देखना यह है कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो, जैसे आई बिलीव इन गॉड्स, आई बिलीव इन गॉड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? डू का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव बनाते हैं तो आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, आई डू नॉट लाइक यू, आई डू नॉट लाइक हिम। तो इस तरह से आप इसमें क्या करेंगे, आपको समझ लेना है कि इसमें डू का प्रयोग होगा, क्योंकि नेगेटिव में डू होता है, तो उसी डू को ले आना है। तो हम क्या करेंगे, आई बिलीव इन गॉड, तो हम इसमें हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हम लिखेंगे आई डू बिलीव, आई डू बिलीव इन गॉड, बस ऐसे कर देना, आई डू बिलीव इन गॉड। अगर कोई कहता है तुम भगवान में विश्वास नहीं करते हो, तो आप बोलेंगे आई डू बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास जरूर करता हूँ, मैं भगवान में विश्वास करता तो हूँ, मैं भगवान में विश्वास अवश्य करता हूँ। उसके बाद देखेंगे शी हेल्प्स मी, अब यहाँ पर डू लगेगा या डज लगेगा आपको देखना है। शी हेल्प्स मी, तो आप जानते हैं ना शी डजंट, शी डजंट मतलब डू डज का प्रयोग होगा, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शी डज, सी डज, इसे सही से देखना जरूरी है। अब क्या है कि यहाँ पर हेल्प्स लिखा हुआ है, तो हम करेंगे हेल्प, क्योंकि डू डज डीड के बाद में वर वन का प्रयोग करना होगा। डू डज डीड के बाद में वर वन का प्रयोग करना होगा, तो सी हेल्प्स में लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे सी डज हेल्प मी, सी डज हेल्प मी, वह मुझे मदद करती तो है, वह मुझे मदद जरूर करती है। उसके बाद देखेंगे ही सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरी जान को बचाया, कोई व्यक्ति है जिसने मेरी जान को बचाया। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसमें हम डीड का प्रयोग करेंगे एम्फैटिक बनाने के लिए, तो हम लिखेंगे ही, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे डीड। अब यहाँ पर है सेव्ड माई लाइफ, तो पहले ही बता चुके हैं कि डू डज डीड के बाद में वर वन का प्रयोग होगा, तो हम लिखेंगे ही डीड सेव माई लाइफ, ही डीड सेव माई लाइफ। और उसी प्रकार से आगे देखेंगे ही स्टोल माई पेन, उसने मेरा कलम चुरा लिया। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही, और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हम लिखेंगे डीड, तो ही डीड, और स्टोल वर्ब टू है तो हम वर्ब वन लिखेंगे स्टील, ही डीड स्टील, ही डीड स्टील माई पेन, उसने मेरा कलम, मैंने मेरी कलम चुराया तो जरूर है।
उसके बाद आई विल लर्न इंग्लिश, अपने आप में ये जोर देकर ही बोला जाता है कि मैं अंग्रेजी ज़रूर सीखूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग और भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं तो अंग्रेजी बोलूँगा ही, मैं तो अंग्रेजी बोलूँगा ही। सिंपल हम लोग बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी ज़रूर सीखूंगा, ज़रूर बोलूँगा, ज़रूर ये काम करूँगा, सिंपली बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें बोलना है कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा ही, मैं अंग्रेजी सीखूंगा ही, इसका मतलब है कि मैं अंग्रेजी निश्चित रूप से सीखूंगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए करना है तो हम लिखेंगे आई विल सर्टेनली, आई विल सर्टेनली लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, आई विल सर्टेनली लर्न इंग्लिश, आई विल सर्टेनली लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा ही। उसी प्रकार है वी विल कम टू यू का मतलब हम लोग आपके यहाँ जरूर आएंगे। तो अब कहना है कि हम लोग आपके यहाँ आएंगे ही, आएंगे ही। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी विल सर्टेनली, वी विल सर्टेनली कम टू यू, कम टू यू। और आपको पहले भी कभी बता चुके हैं कि कम टू यू का मतलब है आपके यहाँ, कम टू हिम मतलब उसके यहाँ जाना, कम टू यू का मतलब आपके यहाँ आना। तो टू यू आप याद रखिए, टू यू, टू हिम, टू देम, किसी के यहाँ जाने में। तो इसी प्रकार से हम और भी देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज़ को एम्पैथिक सेंटेंस में कंप्लीट नॉलेज पाना है, छोड़ना नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर आई हैव सम क्वेश्चंस, कंप्लीट है कि मेरे पास कुछ सवाल हैं, लेकिन मेरे पास सवाल ज़रूर है, अवश्य है। ये बताने के लिए हैव के साथ भी डू का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे आई डू हैव, आई डू हैव सम क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस, आई डू हैव सम क्वेश्चंस, मेरे पास सवाल ज़रूर है, अवश्य है। उसके बाद आई हैव लव फॉर, शी हैव लव फॉर यू। अब यहाँ पर भी आपको एक बात दिमाग में रखना होगा कि देखेंगे शी के बाद हैव क्यों लगा हुआ है, शी के बाद हैव क्यों लगा हुआ है। तो आपको अब यहाँ पर ये देखना है कि बता चुके हैं कि डू डज डिड के बाद में वर्ब वन का प्रयोग करना होगा और हैव वर्ब वन है। और यहाँ पर क्या यूज़ करना है, जैसे शी डज और उसके बाद हैव चलाएगा, तो शी डज हैव लव फॉर यू, लव फॉर यू। और यही वजह है कि यहाँ पर सी के बाद भी हैव लगा हुआ, क्योंकि इससे पहले डू यहाँ पर डज का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद सबसे जो हार्ड नजर आएगा वो यहाँ पर देखिए, ही हैड नथिंग टू से। अब यहाँ पर क्या करना है सोचिए, तो जब भी पास्ट वाली बात हो तो डीड का प्रयोग करेंगे, डीड का प्रयोग करेंगे पास्ट के लिए। तो हम बहुत आसान तरीके से इसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे ही डीड और हैड जो है इसे हैव कर देंगे, तो ही डीड हैव और उसके आगे जो है सब हम लिख देंगे ही डीड हैव नथिंग टू से, नथिंग टू से। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। उसी प्रकार से चलेंगे यहाँ पर डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, इस काम को जरूर करो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी डू डज का प्रयोग करना होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में भी अगर जोरदार बनाना है कि इस काम को जरूर करो तो आपको डू का प्रयोग करना होगा। जैसे डू दिस वर्क को अगर इंपरेटिव सेंटेंस में बनाते हैं तो हम लिखेंगे डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, इस काम को जरूर करो, डू दिस वर्क, इस काम को जरूर करो। उसके बाद है बिलीव इन गॉड, मतलब डू बिलीव इन गॉड, डू बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास जरूर करो। इंपरेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग करना है, लेकिन डज नहीं होगा, क्योंकि इन सभी में इंपरेटिव सेंटेंस में यू हिडन होता है और इस वजह से इसमें डू का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब डज का प्रयोग नहीं करेंगे या फिर डिड का प्रयोग भी नहीं होगा, सब में डू होगा। उसके बाद प्लीज हेल्प द पुअर, आप इसमें क्या करेंगे देख लीजिए, प्लीज डू हेल्प द पुअर, प्लीज डू हेल्प द पुअर, कृपया गरीब लोगों की मदद जरूर कीजिए। अब फिर यहाँ पर देखेंगे, अब सेंटेंस को देखते हैं, क्योंकि अगर वो समझ गए हैं तो अब इसे बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको और भी चीज़ देखना है ये इट्स मी और इट्स आई का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे भी जान लीजिए। जैसे मैं तो तुम्हें जानता ही हूँ, तो जैसे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, पहले इससे देख लीजिए, तो आई नो यू, और मैं तुम्हें जानता ही हूँ, जानता तो हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई डू नो यू,
आई डू नो यू, मैं तो तुम्हें जानता ही हूँ। उसके बाद क्या है कि उससे तो कुछ आता ही नहीं है, उससे तो कुछ आता ही नहीं है, वह तो कुछ जानता ही नहीं है। तो फिर कैसे होगा, वह तो कुछ जानता ही नहीं है। सोचिए, उसे तो कुछ आता ही नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, उसे तो कुछ वह तो कुछ जानता ही नहीं है। इन सब को एक ही तरीके से बोलेंगे और आसान होगा। एम्फैटिक एक तो नेगेटिव सेंटेंस है, ऊपर से एम्फैटिक बनाना है, सोचना तो हर व्यक्ति को पड़ जाएगा। तो उसे तो कुछ आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ही डज और उसके बाद नो नथिंग। ही डज नो नथिंग, उसे तो कुछ आता ही नहीं है, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है, उसे तो कुछ वो तो कुछ जानता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ही नोज नथिंग, उसे कुछ नहीं आता है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि उसे तो कुछ आता ही नहीं है। तो ही डज और उसके बाद डज के बाद तो नो होगा, वर्ब वन होगा, तो मैंने नो कर दिया, तो ही डज नो नथिंग। उसके बाद क्या है, मुझे तो यह पता ही था, मतलब मुझे यह पता था, तो आई न्यू दिस, लेकिन मुझे तो पता ही था। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई डिड और उसके बाद वी वन होगा, इसलिए हम लिखेंगे नो। तो आई डिड नो दिस, मुझे तो यह पता ही था। मतलब इस तरह के सेंटेंस में कुछ दिमाग लगाना पड़ जाता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर उसे तो अंग्रेजी सीखना ही है। जैसे आप बोलते हैं कुछ से अंग्रेजी सीखना है, तो आप बोलना है कुछ से तो अंग्रेजी सीखना ही है। जब आप बोलते हैं कुछ से अंग्रेजी सीखना है तो मजबूरी है, लेकिन हम उससे भी जोर देकर बोल रहे हैं कुछ से तो अंग्रेजी सीखना ही है। तो हम किसी भी कंडीशन में डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। हम बोलेंगे ही डज और उसके बाद फिर हैव टू लर्न इंग्लिश। ही डज हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे तो अंग्रेजी सीखना ही है। उसके बाद तुम्हें तो आना ही पड़ेगा का मतलब है कि आपको निश्चित रूप से आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तो यू विल हैव टू कम, यू विल हैव टू कम सर्टेनली, यू विल हैव टू कम सर्टेनली, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे उसे तो कुछ है ही नहीं, उसे तो कुछ है ही नहीं। आप सोचिए, अगर यही चीज़ अगर आपको बोलना हो कि उसे तो कुछ है ही नहीं, तो आप इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। उसे कुछ नहीं है, पर ये बनाइए कि उसे कुछ नहीं है, तो ही हैज़ नथिंग, उसे कुछ नहीं है, लेकिन उससे तो कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही डज हैव नथिंग, ही डज हैव नथिंग, उसे तो कुछ है ही नहीं, उसे तो कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, इस तरह से बोलेंगे। उसके बाद हम फिर देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैं ही तो हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि इट्स मी और इट्स आई कब बोलेंगे, जानना है कि नहीं, जानना तो है ही। जैसे मैं ही तो हूँ कैसे बोलेंगे, इसलिए देखिए अगर आपको बोलना है, सिर्फ बोलना है कि मैं ही तो हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट्स आई भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम लिखेंगे इट्स मी, और ये दोनों सही है। इट्स आई या इट्स मी बोल सकते हैं, दोनों सही है। मैं ही तो हूँ ये बताने के लिए इट्स मी और इट्स आई बोल सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि दोनों में फिर अंतर क्या है, जब सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे, जब सेंटेंस को बड़ा करेंगे, जैसे मैं ही तो हूँ जो तुम्हें मदद करता हूँ, तो इस कंडीशन में इट्स मी नहीं होगा। इट्स मी तभी होगा जब सिर्फ बोलना है कि मैं ही तो हूँ, लेकिन आगे बढ़ेंगे मैं ही तो हूँ जो तुम्हें मदद करता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट्स आई हु हेल्प यू, हेल्प यू, इट्स आई हु हेल्प यू, मैं ही तो हूँ जो तुम्हें मदद करता हूँ। उसके बाद है हम ही लोग तो हैं जो समाज की सेवा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट्स वी। अगर वही बोलना होता कि हम लोग ही तो हैं, तो हम ऐसे बोल सकते थे कि इट्स अस या फिर इट्स वी लिख सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन सेंटेंस को आगे बढ़ाना है, तो इसीलिए सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे वी। तो इट्स वी हु समाज सेवा करते हैं, तो सर्व द सोसाइटी, सर्व द सोसाइटी, यानी कि इट्स वी हु सर्व द सोसाइटी, हम ही लोग तो हैं, हम लोग ही तो हैं जो समाज की सेवा करते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। शी डैश हैव नथिंग टू ईट, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
उसे खाने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर ये बोलना है कि उसे खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो फिर इसे आप एम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आसान है, कोई हार्ड नहीं। मेरा कोई भी क्वेश्चन होता है आसान होता है, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आपके आंसर का हम इंतज़ार करते हैं और हम बताएंगे कि आपका आंसर सही है फिर गलत। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।